अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करता चलूँ कि पीटीआई को कल जलसे की मंजूरी मिल गई है जो कि लाहौर में होने जा रहा है। तो अब कल का तमाशा देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि पीटीआई को जलसे की मंजूरी मिल गया है। कल वो धूमधाम से लाहौर में बहुत बड़ा जलसा करने वाले हैं। जैसा कि अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मरियम तुम तैयारी पकड़ो, हम पठानों की ज़बान है, हम पठानों का रिवाज है कि हम ढोल भी लेके आते हैं और साथ में बारात भी लेके आते हैं। तो मरियम नवाज़ आप तैयार हो जाओ, क्योंकि वो आ रहे हैं, क्योंकि उनको एनओसी मिल गया, उनको इजाज़त मिल गई है। कल इंशाअल्लाह जलसा हो रहा है। पंजाबियों, हम इमरान खान के साथ हैं, आप भी उनके साथ रहो। और जलसा होने जा रहा है कल, तो सब शरीक हों उस जलसे में, ताकि पता चले कि हम इमरान खान के साथ हैं और कैसे साथ हैं। इंशाअल्लाह कल हम भी जा रहे हैं, आप भी जाओ इमरान खान के साथ, क्योंकि इमरान खान हमारी वजह से वहाँ पे जेल में है। उसको कोई शौक़ नहीं है कि वो जेल में पड़ा है, उसको शौक़ नहीं है जेल में रहने का। इतना बड़ा स्टार है वो, इतना बड़ा क्रिकेटर है वो, कुछ भी बातें करके वो हुकूमत कर सकता था। हुकूमत क्या यार, हुकूमत, क्योंकि वो एक लीडर लगता है ना, क्योंकि लीडर है इस वजह से हुकूमत का नाम दिमाग में आ जाता है। हुकूमत नहीं, वो कुछ भी करके पैसे छाप सकता था, बहुत बड़ा नाम कमा सकता था। दो चार बातें करता वो क्रिकेट के ऊपर के ये थोड़ी क्रिकेट को ऐसे लेकर जाओ, थोड़ी क्रिकेट को ऐसे लेकर जाओ, वो बहुत पैसे कमा सकता था। सिर्फ क्रिकेट पर ही वो बातें करके बहुत पैसे कमा सकता था। लेकिन उसने ना पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचा, पाकिस्तान अपने मुल्क के बारे में सोचा, और वो लंदन में रह सकता था, वहाँ पे जहाँ पे उसने शादी की। गोल्ड्स में दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, उसकी बेटी से शादी की, वो वहाँ पे पता नहीं शहजादों की तरह ज़िंदगी गुजार सकता था। लेकिन इमरान खान ने उसको छोड़ के यहाँ पे पाकिस्तान में आया है। हमारी खातिर, पाकिस्तान की खातिर वो वहाँ पे रह सकता था, लेकिन उसने बाहर की सारी जायदाद बेच दी। जो भी था उसने टेस्ट क्रिकेट से उधर वो जो खेलता रहा है, काउंटी क्रिकेट से, इंग्लैंड से जो कुछ भी कमाया उसने, वहाँ पे घर वगैरह सब कुछ बेच दिया। बाहर का उसने बेच के पाकिस्तान में ले आया। पाकिस्तान में उसने घर बनाया, बनीगाला में घर, जो भी है सब कुछ उसने बनाया पाकिस्तान में। बाहर की जायदाद वो बेच के पाकिस्तान में ले आया। और लोटे जो है ना, हमारे लोटे, यार कहना तो नहीं चाहिए, कहीं मेरा अकाउंट ही ना उड़ जाए, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मोहतरम मरियम नवाज़ साहबा, नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान को बेच के पाकिस्तान के से पैसे उठा के लंदन में ले गया है। वहाँ पे जाके वो घर बना के वहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे लंदन में घर बना के वहाँ पे रह रहा है। और इमरान खान हमारा वज़ीर आज़म हमारी खातिर, पाकिस्तान की खातिर लंदन से उधर से सब कुछ बेच के पाकिस्तान में आ गया। उसने शादी भी की वहाँ से, उसके बेटे भी हुए, बच्चे भी हुए। लेकिन उसकी बीवी, मतलब पाकिस्तान ने, ये नवाज शरीफ वगैरह हैं, उन्होंने उसको ट्रोल करना शुरू किया कि यार ये औरत सही नहीं है, पता नहीं क्या क्या बातें हैं। उस वक्त हम तो बहुत छोटे थे, इतना समझदार नहीं थे। अब हमको समझ आ रही है कि इस वजह से फिर उसने कहा इमरान खान को कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती, तो वो पाकिस्तान को छोड़ के उधर चली गई। कहाँ चली गई? वापस चली गई वहीं पे। ये सब उनकी वो थी, तो इमरान खान को मजबूरन तलाक देनी पड़ी। अब भी चल रहा है निज़ाम। फिर उसने बीबी से शादी कर ली, तो उधर फिर पहले उनको कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर इद्दत का केस अब डाल दिया है, तो एक केस ख़त्म होता है फिर दूसरा डाल देते हैं, फिर ख़त्म होता है फिर डालते हैं। सालों एक साथ सारे केस डालो इमरान खान के ऊपर, ताकि एक साथ वो बेगुनाह साबित हो और बाहर आए। अगर इस तरह चलता रहे कि एक केस डाला वो ख़त्म हुआ, फिर दूसरा डाला वो ख़त्म हुआ, फिर डाला वो ख़त्म हुआ, इस तरह करते करते झूठे केस बनते, एक तो सही भी बनते। थोड़ी बहुत गलती इमरान खान की हुई तो उसको थोड़ा बड़ा चला के केस बनाते बनाते, अगर इस तरह चलता रहा तो ये तो क्या मत केस नहीं मुकने, इन्होंने तो चलते रहना। इमरान खान मर जाएगा खुदा न खास्ता, इमरान खान इस दुनिया से विशाल हो जाएगा, फिर भी केसेस तो पड़े होंगे अभी भी बहुत, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर ही ना आए, वो वहीं पे जेल के अंदर रहे, वो बाहर ना आए। तो कल जलसा होने जा रहा है, जलसा नहीं, कल इस हुकूमत के मुंह पे तमाचा मारने जा रहा है इमरान खान, अली अमीन गंडापुर। तो सब ने वहाँ पे शरीक होना है, सब ने पीटीआई के नारे लगाने हैं। कौन बचेगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। बस
وہ ہماری خط جیل میں، تو ہمیں بھی اس کے لیے ایک آواز بننا چاہیے، کیوں ہم پاکستان ہونے کی ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں. اور عمران خان انشاءاللہ بہت جلد، یہی کوئی 2-4 ہفتے، بس 1 ماہ، بس 2 ماہ زیادہ سے زیادہ عمران خان باہر آ جائے گا. اس کے باہر آتے ہی پھر ایسے سب کچھ وہ ایسے پھڑکا کے رکھ دے گا. انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ پرائم منسٹر عمران خان بننے جا رہا ہے. میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، انشاءاللہ پورا پاکستان، پوری دنیا عمران خان کو چاہتی ہے، اور انشاءاللہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بھی بننے جا رہا ہے انشاءاللہ. تو کل سب نے پنجابی ہونے کا عمران خان کے ساتھ، کہ ہم پنجابی ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اس سے بڑھ کے ہم پاکستان کے لیے جان دے سکتے ہیں، عمران کے لیے جان دے سکتے ہیں. شکریہ.